तो हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, नमस्ते एंड होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। खुश अपने कर्तव्य हैं जो के प्रति आप जागरूक होंगे एंड उसके प्रति आप पूरी तरीके से निष्ठावान होंगे एंड उनको कर भी रहे होंगे। ओके, तो देखिए आज का एक डाउनलोड्स मैसेज मुझे मेडिटेशन के माध्यम से पिक हुआ है, तो मुझे ये शेयर करने के लिए बोला गया जस्ट बिकॉज डिवाइन की तरफ से ये मुझे आदेश था कि आप ये मैसेज शेयर करें। तो मे भी ये मैसेज किसी ऐसे इंसान के लिए हो सकता है जो जिसको ज़रूरत हो इस तरीके के मैसेज की, तभी इस तरीके का मैसेज पिक हुआ है एंड सम टाइम ऑल्सो फॉर मी। ठीक है, क्योंकि देखिए एनर्जी शिफ्टिंग में ना कई बार आपका जैसे माइंड चेंज होता रहता है, आपके थिंकिंग प्रोसेस चेंज होते रहते हैं, तो उसको स्टेबल रखने के लिए, उसको सही रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए खुद को मोटिवेटेड करके चलना पड़ता है, खुद को पूरी तरीके से पॉजिटिविटी में करके चलना पड़ता है, बैलेंस फॉर्म में करके चलना पड़ता है। तो उसके लिए आपको भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आज का डाउनलोड्स मैसेज है। चलिए मैं आपको बताती हूँ डाउनलोड्स मैसेज क्या। देखिए आप यूट्यूब पे ही देखेंगे, जब भी आप यूट्यूब ओपन करते होंगे तो उससे भी रिलेटेड है, लेकिन ये बाद में मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की, लेकिन पहले मैंने जो डाउनलोड्स है उसको देखा, उसके बाद ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशंस में आई कि यस ये ऐसा है। ठीक है, तो देखिए आप देख रहे होंगे यूट्यूब जब भी ओपन करते होंगे तो कॉर्नर साइड में एक छोटा सा क्लिप चल रहा होगा, यानी वीडियो चल रही होगी, जिस लाइक कि गोल्ड जो होता है उसके ऊपर बहुत सारी परत जमी है। यानी जो गोल्ड होता है स्टार्टिंग में शाइनिंग नहीं होता है, ना ही अपनी प्योर फॉर्म में होता है। तो बिल्कुल डार्क कलर का एक ब्लैक सा स्टोन या पत्थर टाइप जो होता है, एंड उसको क्या किया जाता है, पिघलाया जाता है एंड उसको प्योर फॉर्म में लाया जाता है। देन उससे चीज़ें बनाकर, यानी जो चेन हो गई या सोना चांदी से जो भी, सोने से जो भी बनता है, रिंग्स या एनी काइंड ऑफ जो महंगी चीज़ें बनती हैं तो वो बनाई जाती है। तो देखिए कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जो सोना होता है ना, जो सोना है यानी कि गोल्ड जो होता है वो प्योर फॉर्म में नहीं होता है। स्टार्टिंग में जब वो कहीं से भी निकाला जाता है, या जहाँ मतलब कहीं से भी जब उसकी खोज की जाती है, निकाली जाती है, सोने की खोज करके उसको निकाला जाता है, तो उसकी रियल फॉर्म उसका नहीं होता है। उस टाइम में वो बिल्कुल किसी न किसी परत से ढका होता है, डार्कनेस से ढका होता है, या उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। ठीक है, यानी कि उसका अपना प्योर फॉर्म नहीं होता है उस टाइम में। लेकिन उसको प्योर फॉर्म में लाने के लिए क्या किया जाता है, उसको पूरी तरीके से आग में तपाया जाता है, यानी आग के अंदर उसको पिघलाया जाता है। कई बार ऐसा ये प्रोसेस होता होगा। ठीक है, तो पिघला कर क्या किया जाता है, जो प्योर फॉर्म होती है ना सोने की, एक तरफ की जाती है एंड उसमें की जो गंदगी है या जो भी परत है, डार्कनेस है या जो भी चीज़ें मिक्स है उसमें, उसको एक साइड किया जाता है। यानी जो सोने का प्योर फॉर्म लिक्विड एक साइड किया जाता है एंड जो उसमें की गंदगी उसको हटाया जाता है। ठीक है, एंड इसमें ये इस प्रोसेस में आग में ये चीज़ें होती हैं, यानी आग में तपा कर ये लिक्विड टाइप धातु बनाकर उसको ये सारी चीज़ें की जाती हैं। यानी कि पूरी तरीके से उसको एकदम से, जैसे कहते हैं ना, फ्लेक्सिबल बना देना, एकदम से एकदम ऐसे उसका जो डाउन एकदम फॉर्म होता है ना, एकदम लिक्विड फॉर्म उसमें बना देना एंड उसके बाद उसकी सफाई करना, यानी उसकी क्लींजिंग करना, उसमें से जो भी नेगेटिविटी है या फिर जो भी चीज़ें उसको मतलब उसकी प्योरिटी को ख़राब करनी, तो उसको साइड किया जाता है, हटाया जाता है एंड उसके प्योर फॉर्म को इकट्ठा कर लिया जाता है एंड उसको फिर क्या किया जाता है, इकट्ठा करके ठंडा कर लिया जाता है एंड देन उसके बाद ठंडा करने के बाद उससे बहुत सारी कीमती ज्वेलरीज बनती हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो इस मैसेज का आने का मतलब ये नहीं कि सोने चांदी के बारे में बता रही हूँ। देखिए हर चीज़ की अपनी कीमत है, उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड आपको मैसेज भी मिलते हैं। ठीक है, तो एक सोना है, एक धातु है। ठीक है, एक धातु है, उसको उसकी प्योर फॉर्म में लाने के लिए क्या किया गया, उसको पूरी तरीके से आग में तपाया गया। एकदम से वो प्योरिटी में नहीं आ गया कि ईश्वर ने, या सॉरी जिस इंसान ने उसको प्योरिटी में लाना था, यानी सोने को प्योरिटी में लाना था, उसको बहुत ज़्यादा सहलाया, दुलारा, पुचकारा एंड वो अपनी प्योरिटी में आ गया। ऐसा तो नहीं किया ना उन्होंने उसको क्या किया, सबसे जो ख़तरनाक चीज़ होती है, आग जो होती है, आग में तपाया है। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो अपनी प्योर फॉर्म में आए। ठीक है, तो आपकी लाइफ में भी यदि बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, मुश्किलें हैं, दर्द है, तकलीफ़ है, पूरी तरीके से आप दर्द में हैं, परेशानियों में हैं, तो देखिए मैसेज भी है आपके लिए, मोटिवेशन के लिए ईश्वर ने आज का दिया है
कि जिस प्रकार से सोने को जैसे उसकी प्योर फॉर्म में लाने के लिए आग में तपाया जाता है, तो एक इंसान है जो जिसके ऊपर इस दुनिया की बहुत सारी नेगेटिविटी या फिर उसकी बहुत सारी गलत आदतें, कोई गलत हैबिट, कोई बहुत गलत चीज़ें या फिर पास्ट कर्मास जिसकी ऊपरी परत जम गई है, यानी उस इंसान के रियल सेल्फ में वो ऊपरी परत जम गई है, यानी कि आप अपने ट्रू सेल्फ में नहीं हो। ठीक है, यानी आप अपने प्योर फॉर्म में नहीं हो एंड आपका प्योर फॉर्म पूरी तरीके से छुपा हुआ है। जस्ट लाइक अ गोल्ड, गोल्ड शुरू में क्या था, वो गोल्ड नहीं था, शाइनिंग में नहीं था, ना ही उसकी कोई कीमत थी। जस्ट लाइक यू कि आपकी लाइफ में यदि बहुत सारी तकलीफ़ें, दर्द, परेशानियाँ भरी हुई है एंड आपकी लाइफ में भी आप भी पूरी तरीके से इन्हीं सभी चीज़ों के नीचे क्या है, आपकी प्योरिटी दबी हुई है, आप बिल्कुल प्योर फॉर्म में नहीं हो, बिल्कुल आपके ऊपर एक डार्कनेस की परत जमी हुई है। तो उसको हटाने के लिए ईश्वर क्या करेंगे, इस बारे में आपने सोचा है कभी? इस ईश्वर क्या करेंगे इस बारे में कि मतलब आपको उस नेगेटिविटी से निकालने के लिए या फिर आपके ऊपर जो परत जम गई है पूरी तरीके से, जिसमें आपका ट्रू सेल्फ क्या हो गया है, छुप गया, आपकी जो शाइनिंग जो एक सोल है वो छुप गई है, तो उसको बाहर निकालने के लिए ईश्वर क्या करेंगे, आपको क्या करेंगे, सहलाएंगे, दुलारेंगे, पुचकारेंगे, जस्ट लाइक अ गोल्ड जैसे मैंने बताया, तो वैसा तो नहीं करेंगे ना, आपको भी सेम लेवल की परिस्थितियों में डाला जाएगा। जीवन की जो भट्टी होती है ना, जीवन की जो आग होती है, कठिनाइयों के रूप में, डिफ़िकल्टीज़ के रूप में, हार्ट ब्रोकन्स के रूप में, या जितनी भी दर्द होते हैं ना आपकी लाइफ में जो भी आते हैं, वो आपके ट्रू सेल्फ को बाहर निकालने के लिए आते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके इन्हीं सभी चीज़ों के नीचे दब कर छिप गया होता है। तो ईश्वर भी आपको इसीलिए कठिन से कठिन परिस्थितियों में डालते हैं, मुश्किलों में डालते हैं, हार्डशिप्स में डालते हैं एंड जो कहते हैं लोएस्ट से लोएस्ट चीज़ डाल देते हैं, जिससे कि आप अपने ट्रू सेल्फ की पहचान करें। ठीक है, आप अपनी पहचान करें, आपके अंदर कितनी स्किल्स हैं, कितनी खूबियाँ, उसकी पहचान करें। तो ये तभी होगा जब आपके ऊपर से ये नेगेटिविटी की परत हटेगी, गंदगी हटेगी, या फिर कोई गलत जो आदत है या फिर कोई हैबिट है या फिर पास्ट कर्मास हैं, उसकी मोटी जो परत जम गई है आपके ऊपर, उसमें से ब्रेक करके आपकी रियल सेल्फ निकलेगी। तभी तो आप समझोगे ये सारी चीज़ें कि आप कितने कीमती हो, आप कितने मतलब आपकी प्योरिटी किस प्रकार की है एंड आपकी ऊर्जा किस प्रकार की है एंड आप में कितनी खूबियाँ हैं, कितना टैलेंट है। इस चीज़ को समझने के लिए आपको हर प्रकार की नेगेटिविटी से या फिर हर प्रकार का जो आपके जैसे कहते हैं ट्रू सेल्फ पे जो चीज़ें परत बनकर जम गई हैं, जिससे कि आपका ट्रू सेल्फ नहीं दिख रहा है लोगों को, तो उस ट्रू सेल्फ को मतलब बाहर लाने के लिए आपको अपने ऊपर हार्डवर्क करना पड़ेगा। ठीक है, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जो भी परेशानी आएंगी उसका पूरी हिम्मत से सामना करके उसमें से निकलना पड़ेगा। एंड जब आप इन सभी चीज़ों में खरे उतरते हो तब एक पोजीशन पे आते हो, यानी जब इन सभी चीज़ों में से आप निकलते हो, मुश्किलों से, हार्डशिप्स में, कठिनाइयों या फिर जो भी डिफ़िकल्टीज आपकी लाइफ में आती हैं, जब आप उसमें से बाहर निकलते हो तो आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, यानी कि एक पावरफुल पर्सन के रूप में कन्वर्ट हो चुके थे। आपकी एनर्जी लेवल ही कुछ अलग हो चुका होता है। आप चीज़ें बहुत सारी एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं इस लाइफ के बारे में, इस दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में एंड अपने रहन सहन के बारे में, अपने बारे में, यानी बहुत सारी चीज़ें उसके माध्यम से डिवाइन आपको टीच करा चुके होते हैं, सिखा चुके होते हैं। साथ ही साथ आपको भी आपकी प्योर फॉर्म में ला चुके होते हैं जस्ट लाइक अ गोल्ड। तो आप जब इन सभी चीज़ों से बाहर निकलते हो ना, तब आप भी शाइन कर रहे होते जस्ट लाइक अ गोल्ड। ठीक है, तो जब तक आप अपने आप को इन सभी चीज़ों में डालते नहीं तब तक आप निखर नहीं सकते। निखरने के लिए आपको भी उसी आग में तपना पड़ेगा जस्ट लाइक अ गोल्ड, तभी आप भी निखरोगे जस्ट लाइक अ गोल्ड एंड शाइन करोगे एंड आपकी कीमत बढ़ जाएगी। एंड जैसे कहते हैं ना कि जीरो के साथ जैसे जीरो से हीरो की एनर्जीज में आते हो आप, तो उस टाइम में आपको लोग जीरो समझते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि जीरो अपने आप में ही वैल्यूएबल होता है। उसके साथ कोई अंक लगता है तो उस अंक की वैल्यू बढ़ जाती है। जस्ट लाइक अ जीरो है आपकी एनर्जीज रही हो पास्ट में, तो जब आप आगे चलकर बैलेंस फॉर्म में आ जाते हो तो उसी जीरो के साथ कोई भी लगता है, यानी कोई भी अटैच्ड होता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जस्ट लाइक कि जीरो के साथ एक जुड़ता है तो वो पहले एक होता है, लेकिन जीरो के साथ जुड़ते ही क्या हो जाती है, उसकी एनर्जीज या उसकी पावर 10 गुना हो जाती है। तो आप भी इसी प्रकार के एनर्जीज में आ जाते हो एंड लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, आपको मतलब आपके से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि उन लोगों की वैल्यू बढ़े। लेकिन
जस्ट लाइक कि फॉर एग्जांपल गोल्ड का ही बता दूँ, गोल्ड में बहुत सारी चीज़ें मतलब जैसे रिंग्स बनवाते हैं या फिर कोई ज्वेलरी बनवाते हैं, तो गोल्ड की वजह से उसकी कीमत क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी कि उसको लिया जाता है, कोई भी स्टोन है, कोई पत्थर है या फिर कोई भी चीज़ आप रिंग पहनते हो या कुछ भी है, तो कई बार गोल्ड में मतलब गोल्ड की रिंग में डालकर उसे दिया जाता है, तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है उस गोल्ड की वजह से। ठीक है, तो आप भी इस एनर्जीज में आ जाते हो। एंड ये मैसेज आज मोटिवेशनल मैसेज है फॉर एनीवन कि कोई इंसान अपनी लाइफ में अपनी हार्डशिप्स मुश्किलें देखकर परेशान हो रहा हो, तो उसके लिए मैसेज आ सकता है, हो सकता है। जस्ट बिकॉज ये आज का डाउनलोड्स मुझे मेडिटेशन के माध्यम से मिला है। ठीक है, तो देखिए कि आपकी लाइफ में कितनी हार्डशिप्स है, कितनी मुश्किलें हैं, तो देख लीजिएगा आप कहाँ जाने वाले हैं। आप उसमें से निकलेंगे तो आप कहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, तो इट्स डिपेंड्स ओनली योर माइंडसेट, योर मेंटालिटी, योर थिंकिंग प्रोसेस, योर लाइफस्टाइल एंड किस तरीके से चीज़ों को आप सोचते हैं, देखते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ द डाउनलोड्स ऑफ द डे, शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, फॉर मोटिवेशनल मैसेज है, मोटिवेशनल मैसेज है ये आज का। ठीक है, ओके। तो अपनी लाइफ में अपने आप को मोटिवेटेड करके रखना पड़ता है ताकि हम अपनी लाइफ में बैलेंस रहें। ठीक है, एंड ये ज़रूरी नहीं कि मैं बोल रही हूँ तो मैं बैलेंस फॉर्म में एकदम हूँ। एंड मैं देखिए जैसा कि मैंने बोला, अपने आप को मोटिवेटेड करके रखना पड़ता है, तभी हम बैलेंस रहते हैं एंड किसी कार्य को करने के लिए पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में भी रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए भी है। ठीक है, हर टाइम ये नहीं कि हम एक ही एनर्जीज में रहते हैं, एनर्जीज चेंज होती रहती है, थोड़ी बहुत शिफ्ट होती रहती है। उसको बैलेंस फॉर्म में रखने के लिए अपने आप को मोटिवेटेड करके रखना पड़ता है, पॉजिटिविटी अपने माइंड में बार बार डालनी पड़ती है, तब जाके ये चीज़ें आपके साथ होती हैं। ठीक है, एंड आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय, हैव ए नाइस टाइम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑलवेज कीप स्माइलिंग, इट्स मेक यू प्योर भी बनाती है। ठीक है, आप प्रोवाइड कर सकें, दैट्स बिकॉज कीप स्माइलिंग। सो हर हर महादेव ऑल ऑफ यू, नमः शिवाय, नमस्ते सभी को।